मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम कक्षा में करेंगे पार्ट 5 कितनी ज़मीन। इस पाठ के अंदर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसके अंदर ये बताया कि जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यानी इच्छा जो है वो बहुत अधिक है, जिसके लालच में आकर वो अपना विनाश का भी कर बैठता है कई बार। तो इस पाठ में हमें यही बताया है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लोभ ना करने की सीख दी है। आओ मैं बताती हूँ कैसे। बहुत पुरानी बात है बेटा। इस पाठ के अंदर ये बताया है कि एक किसान है जिसका नाम है सुखिया, और इसके पास बहुत सारी ज़मीन है, अपना घर है, पैसा है, बहुत अच्छा रहन सहन है, सब कुछ है इसके पास, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि इसको बहुत अधिक पैसे की इच्छा होती है। एक बार क्या होता है, एक राहगीर होता है जो रात में चलते चलते थक जाता है और इसके घर में आश्रय ले लेता है और इसके पास बैठकर बातचीत करते हुए बताता है कि उसे पास के गाँव में जाना है जहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सस्ते में मिल जाती है और बहुत अधिक उपजाऊ भी है। तो वो कहता है कि मेहनत करके फसल लहरा जाएंगी। हमारे गांव का भी किसान था, एक वहाँ गया था और उस पहले उसके पास खाने के लिए दाने तक के लिए मोहताज था वो, परंतु आज ज़मीन अच्छी होने की वजह से वो बहुत पैसे वाला हो गया और मैं भी थोड़ा समय वहाँ रह कर आऊँगा तो पैसे वाला हो जाऊँगा। अब उसने तो ये बात कह दी और वो सुबह चला भी गया, परंतु जो हमारे सुखिया जी हैं वो सारी रात सोचते रहे, उनके मन में उछल पुछल मचती रही। देखो सब कुछ है इसके पास, मकान, ज़मीन, पैसा, रहन सहन, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनकर राहगीर की मन में लालच आ गया कि ये भी बहुत अधिक ज़मीन लेगा और उस गांव में जाएगा। और इन्होंने भी अगले दिन जाने का मन बना लिया, अपना एक सेवक अपने साथ लिया, पैसे लिए और गांव में पहुंचा। जैसे ही गांव में गया, वहां जाकर जब मुखिया को कहा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूं, तो मुखिया ने कहा कि ठीक है कि तुम्हें जितनी ज़मीन यहाँ दिखाई दे रही है, तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे सुबह सूर्य निकलने से और अस्त होने तक तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, और 1000 रुपये एक दिन के। कहता बस 1000 रुपये में ज़मीन, इतनी ज़मीन? तो उसने कहा कि जितनी तुम एक दिन में नाप कर वापस यहाँ तक पहुँच जाओगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। तो जी अब सुखिया जो है इसको लालच हो गया और इसने उनको 1000 रुपये दिए और उसकी पगड़ी उन्होंने नीचे रखी कि यहाँ से निशान है, यहाँ तुम्हें वापस आना है। अब जिसू किया तो पैदल चलने लगा, दौड़ा, अपना खाना लिया, साथ में पानी लिया पीने के लिए और चलने लगा। वो इतनी दूर चला था कि अभी उसने जैसे ही एक कोस दूर किया, अब इसने 1000 कोस ज़मीन जो थी नाप ली थी, और जब इसने वहाँ खड़े होकर देखा तो लोग उसे दूर से नज़र आ रहे थे। तो इसने वहाँ पर गड्ढा खोदा, निशान लगाया और आगे चल पड़ा। अभी और आगे गया तो और आगे देखा इसने, और अच्छी ज़मीन है, फसल बड़ी अच्छी है। कहता कोई मूर्ख ही होगा जो इस ज़मीन को छोड़ देगा। तो लालच में इसने मोड़ काटा और उस तरफ और ज़मीन की तरफ दौड़ने लगा। अब करते 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 इसने धीरे धीरे पाँव में से जूते निकाले, वो अपनी खसिया में डाल लिए। कोट, गर्मी लग रही थी, धूप निकल आई थी तो कोट निकाला, कंधे पे डाल लिया, मगर चलता जा रहा है कि एक दिन में मुझे बहुत सारी ज़मीन नाप लेनी है। अब इसे वो लोग जो थे वहाँ पर जो खड़े लोग थे वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देने लगे थे। अब इसने सोचा कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और भूख प्यास भी लगी है, मुझे वापस भी चलना चाहिए वरना दिन ढल जाएगा। अब सुखिया जो है वापस चलने के लिए तैयार हुआ। इसने फटाफट अब इसने सोचा खाना खा लूँ, तो इसने खाना भी बेटे फटाफट खाया। तो फिर इसने देखा कि मैं बहुत दूर हूँ, शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इसने अपनी चाल और तेज़ की, मन कर रहा था आराम कर लूँ, थक गया हूँ, पाँव में छाले पड़ गए हैं, मगर ज़मीन का लालच था कि टाइम पर पहुँचना था। अभी फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जैसे ही रास्ते में गिरा, जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर से सूरज जो है छिप गया था। अब ये डर गया कि सूरज तो छिप गया, ज़मीन तो मेरे हाथ से गई। लेकिन क्या हुआ, फिर उसने देखा कि जो लोग थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो वहीं पर जहाँ ये निशान पे पैसे रख के आया था। तो इससे लगा हो वहाँ पर अभी सूरज निकला हुआ है, वहाँ से रोशनी है, तो मैं वहाँ दौड़ूं। तो ये फिर दौड़ता है, इतनी तेज़ दौड़ता है, एक सांस कहीं मन कर रहा, इच्छा हो रही है आराम करने की मगर नहीं करता। पर ये जैसे ही बेटा दौड़ दौड़ के, अब बेटा इतनी गर्मी है, भूख प्यास सब कुछ, अपने देखो उसने अपनी खसिया में शूज़ डाले हुए हैं और कंबल कंधे पर रखा हुआ है, खाना। अब टाइम पर पहुंचना भी है, दिन ढलता जा रहा है, ज़मीन इसने ज़्यादा नाप ली थी तो समय पर पहुंचने का डर था। अब दौड़ता जा रहा है। जैसे इसने देखा कि लोग इसको चिल्ला रहे हैं, भाई हाँ इसका मतलब मैं पहुंच सकता हूँ अभी टाइम पर, और ये दौड़ता दौड़ता जब वहाँ पहुँचता है
अब देखो जैसे ही दौड़ता दौड़ता ये अपने उस लक्ष्य तक, जो जैसे इसको टेकड़ी की ओर दिखाई देता है कि वहाँ पर मुखिया भी खड़े हैं, गांव के लोग भी खड़े हैं, और जल्दी से दौड़कर वो मुखिया के पास खड़ा होकर चिल्लाता है कि पहुँच गया। और जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है, मुखिया भी चिल्लाता है कि तुम, मुखिया खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, कहता है कि बहुत खूब, तुमने अपने लिए बहुत सारी ज़मीन नाप ली है, तुम जीत गए, तुम जीत गए। लेकिन क्या होता है बेटा, वो इतनी तेज़ दौड़ता है, सारा दिन दौड़ता दौड़ता खाना पीना छोड़कर सिर्फ एक ही चिंता में कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ज़मीन मुझे सारी मिल पाएगी कि नहीं। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, हाथ लगाता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, वो मर जाता है। अब मरने के बाद उसे कितनी ज़मीन चाहिए? मरने के बाद सिर्फ उसे उतनी ही ज़मीन चाहिए ना जितना उसका कद है। बस यही इस पाठ में बताया गया है कि लालच बुरी बला है, जो भगवान ने दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर सुखिया लालच नहीं करता, अगर थोड़ी ज़मीन भी नाप लेता, वापस आ जाता तो अपने प्राण नहीं खोता। हड़बड़ाहट में खाना खाया, दौड़ता रहा, अंत में क्या हुआ, उसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।